बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के यरूशलेम के शेमेश शहर पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरानी हमले में 6 नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलें बरसा रहा है ईरान और शेमेश शहर में 6 नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है। तो राजधानी तेल अवीव समेत अहम शहरों में एयर डिफेंस तैनात है, लेकिन ऐसे शहर जहां पर एयर डिफेंस उतना कारगर नहीं है वहां पर लगातार ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं। शेमेश में 6 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है। तेहरान में IRGC की खुफिया एजेंसी पर हमला किया गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद यहां भारी तबाही मची हुई है। तो देखिए, एक और इजराइल के ऊपर अटैक किया है ईरान ने, 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद जो खुफिया एजेंसी IRGC है, इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसकी खुफिया एजेंसी पर बड़ा हमला किया गया। इजराइल की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। इजराइल में भी नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन ईरान में जो भयंकर नुकसान हो रहा है उसके मुकाबले इजराइल का नुकसान काफी कम है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, एक चीज तो साफ है कि भले ही कितने भी एयर डिफेंस आपके पास मौजूद हो, लेकिन 90% ही आप उसे रोक सकते हैं। 10% मिसाइलें भी भारी तबाही इजराइल में ला रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसकी अपनी अपनी उसकी खासियत तो होती ही है, यानी कि उसका क्षमताएं तो होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बहुत ज़्यादा नंबर में अगर अटैक हो जाते हैं, मिसाइलों का बैराज अगर आ जाता है, तो ऐसे समय में वो एयर डिफेंस सिस्टम भी कहीं ना कहीं जो चूक सकता है। कभी कदार हमने देखा भी है कि, और हाल में हमने देखा कि किस तरह से जो अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों से हो रहे हैं, तो हमने देखा कि ईरान की मिसाइल और अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल के बीच में किस तरह से जो है जंग चल रही है। उसमें एकाध जो मिसाइल जो है वो छूट जाती है, और वैसा ही लगता है कि जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, वो काफ़ी जो ड्रोन्स और मिसाइल को तो डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन एकाध ऐसी हैं जो इजराइल में गिर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल, लगातार खबरों का सिलसिला है, लगातार हमलों की तस्वीरें आ रही है, खबरें आ रही है किस तरह से हमला हो रहा है। ईरान एक तरफ इजराइल को टारगेट कर रहा है, मिसाइलों की बौछार कर रहा है, वहीं इजराइल की ओर से जो अहम ठिकाने सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट किया जा रहा है। और इजरायली हमले के बाद ईरान में भारी तबाही देखने को मिली है। ईरानी लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर के हमला किया गया है। F-5 और F-4 फाइटर जेट पर इजराइल ने अटैक किया है, उन्हें तबाह कर दिया। और देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहले जो वीडियो सामने आए थे वो आसमान से लिए गए ड्रोन वीडियोस थे, और अब फोन से बनाए गए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। तबाही की तस्वीरें, पूरे मिडिल ईस्ट में धुआं, धूल, गुबार, मिसाइलों की बौछार, ड्रोन्स के अटैक, आग की लपटें, यही नजर आ रहा है। ईरानी लड़ाकू विमान को निशाना बना करके इजराइल ने जो हमला किया, वहां वो विमान बर्बाद हो गए हैं। पूरी तरह से ईरान की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने पर इजराइल तुला हुआ है। कोशिश यही है कि पूरी तरह ईरान के आसमान पर कब्जा हो जाए। और देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। शक ये जताया जा रहा है कि क्या ये लड़ाई सीमित रहेगी, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन करके रह जाएगी, या फिर इसका दायरा और बढ़ेगा और दुनिया पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। अच्छा असर तो हो नहीं सकता, लेकिन इन सब के बीच नीरज, एक अहम सवाल यह है कि जब ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप साफ हो चुकी है, पॉलिटिकल लीडरशिप साफ हो चुकी है, तो जो ये अटैक किए जा रहे हैं, क्या ये अलग अलग सेंटर्स बना जो हो रहे होंगे वहां से किए जा रहे हैं? इन हमलों को डायरेक्ट कौन कर रहा होगा? बिल्कुल, देखिए, ये अलग अलग जो अटैक्स हैं, और इसमें जो स्थानीय कमांडर होंगे, जो फॉर्मेशन कमांडर्स होंगे, वो अपनी ही डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर उनको पहली डायरेक्शन दे दिया गया होगा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तब आपको क्या करना है। इसी स्थिति में कि अगर आपकी लीडरशिप अगर न्यूट्रलाइज हो जाती है तो फिर आप कैसे एक्शन लेंगे, वही हमें दिखाई दे रहा है। ये सब अपने आप इंडिपेंडेंट तरीके से ये अटैक्स कर रहे होंगे, जिनको जिम्मेदारी दी गई होगी हर एक बैटरीज को, मिसाइल की और ड्रोन की, कि आपको यहाँ पर अटैक करना है, इस दौरान करना है, ऐसे करना है। उसी का ही नतीजा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ईरान की तरफ से अभी भी ड्रोन्स और मिसाइल अटैक हो रहे हैं इजराइल के ऊपर और यूएस बेसिस के ऊपर। और सवाल ये भी उठता है नीरज कि ये कितने समय तक सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की अगर माइट की बात की जाए तो निश्चित तौर पर ईरान के मुकाबले वो काफी ज्यादा है, इनके पास रीइंफोर्समेंट की भी गुंजाइश है, लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं है। और ऐसे में शुरुआती 2 दिन जितने भयावह रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में तो और भयंकर तबाही की आशंका गहरा गई है। बिल्कुल चंदन, जो देखिए, कल जो अटैक्स किए इजराइल ने ईरान के ऊपर किए थे, उसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी ईरान के अटैक किया। उन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जहां पर जो ईरान के जो ड्रोन्स बनते हैं या फिर जहां बैलिस्टिक मिसाइल बनती हैं, वहां पर भी अटैक किए गए, ताकि कि ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स और न बना सके। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आती थी कि ईरान एक दिन में 1500 मिसाइल जो है तैयार कर लेता है मार करने के लिए। इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लंबे समय तक। ठीक है, तो मौजूदा क्षमता को तो नष्ट किया ही जा रहा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे लड़ाई के हथियार और ईरान ना बनाने पाए। इसी को लेकर के हमले तेज किए जा रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।